गर्मी की शुरुआत होते ही जहां पे आग लगने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं अलवर में पानी के लिए त्राहिमाम मच गया है। मालवीय नगर ब्लॉक बी की महिलाओं ने मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को पानी की समस्या से अवगत कराया, जिस पर जिला कलेक्टर ने जलदाय विभाग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द ही पानी की समस्या का समाधान किया जाए। महिलाओं का कहना है कि पानी की समस्या के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। हर तीसरे दिन क्षेत्र में पानी आता है, लेकिन मात्र 15 मिनट ही पानी की सप्लाई हो रही है। ऐसे में घरों का पानी नहीं भर पाता है। पानी की सप्लाई का समय बढ़ाने की मांग की गई है। हमको पानी की बहुत समस्या है। पानी पीने के लिए भी पूरा नहीं आता। 2 रोज में 1 रोज आता है, जो भी आधे घंटे 15 मिनट इतना आता है, उसमें पूरी नहीं होती पानी की। और टैंकर आते हैं तो टैंकर भी हमको तो आधा ही लेना आना पड़ता है। आधे के पैसे भी वेस्ट जाते हैं, क्योंकि घर में हमारा जो टैंक है पानी का वो बहुत छोटे छोटे है, उनमें पूरा टैंकर पानी का नहीं आता। उदयपुर में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई नजर आ रही है। डीएसटी टीम ने कोराबड़ रोड पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खेरोदा सर्कल में अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे 4 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही अन्य बजरी माफियाओं को इस कार्रवाई की भनक लगी, तुरंत अपने ट्रैक्टर को खाली कर सड़क किनारे छोड़कर फरार हो गए। तो वहीं इस कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज भीलवाड़ा से है, जहां पर बोनस और अलाउंस पूरी तरह नहीं मिलने पर स्पिनिंग मिल के मजदूर हंगामा करने लगे। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची तो मजदूरों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया, जमकर पत्थरबाजी तक की गई। साथ ही पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ करने लगे। फिलहाल पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत कराया है। इस मामले में पुलिस ने 7 लोगों को डिटेन भी किया है। तो वहीं दूसरी तरफ स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। हमें सूचना मिली कि संगम फैक्ट्री में लेबर ने एजिटेशन किया है, जिस पर मैं जाब्ता कि हम वहाँ पहुँचे। उनका कोई बोनस को लेकर के कोई इशू था, जिस पर उन लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ करी है और सरकारी गाड़ी 112 जो थी उसमें भी उन्होंने पत्थर फेंके, जिनको आइडेंटिफाई करके राजकारण बाधा का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और 7 लोगों को हमने डिटेन भी किया है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और अब बात वक्फ संशोधन बिल की करते हैं। दरअसल देर रात वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया है और आज अब इसे राज्यसभा में पेश किया गया, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। तो वहीं प्रदेश में बिल पर बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस नेता बिल को लेकर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से मुसलमानों की आजादी का बिल बता रही है। ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है, ये उसको चैलेंज देना चाहता है। लोकसभा में पास, राज्यसभा में आर पार, बिल पर बवाल, सरकार की नीयत पर सवाल। भारी हंगामे और शोर शराबे के बीच वक्फ संशोधन बिल पर आधी रात इतिहास रच दिया गया। लोकसभा में 288 बनाम 232 के साथ बिल पास हो गया, जिस पर अब सियासत भी खूब हो रही। कांग्रेस नेता सरकार की नीयत और बिल के बहाने हिंदू मुसलमान करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, 70 साल से इसकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई और वो कानून अपना काम कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री बन गए, दूसरे दलों के भी चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा जी भी बने, लेकिन इनको केवल हिंदू मुस्लिम करना है और आरएसएस का ये एजेंडा है और उस एजेंडे को इनको लागू करना है, क्योंकि इनको अपनी कुर्सी भी बचानी है। उसका मालिक वक्फ राजस्थान की सरकार का एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है। वो जमीनें के मालिक भारत सरकार वक्फ कमेटी की जमीनों की मालिक है राजस्थान सरकार। मुसलमान उसको डायरेक्ट नहीं बेच सकता। झूठ बोल रही है बीजेपी अभी तक। तो क्या बीजेपी ये वादा करेगी लोकसभा में कि ये जमीनें बड़े उद्योगपतियों को नहीं दी जाएगी? आप पूरे देश की जमीनें ले लोगे और फिर उन उद्योगपतियों को दे दोगे। तो वहीं बीजेपी नेता इसे मुस्लिमों की आजादी का बिल बता रही है। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने कहा कि मौजूदा कानून में ही गलती थी, इसलिए इसमें सुधार करना भी बेहद जरूरी था। वो माइनॉरिटी का मतलब खाली और खाली मुसलमान समझते थे।
उन्हें लगता था कि एक मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करके और उनके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं बना करके हम देश पे शासन कर सकते हैं। आज उनके समझ में आ गया है कि ईसाइयों की संख्या भले ही कम होगी, लेकिन कुछ प्रांत हैं जहां वो डिसीजन मेकर्स हैं। ईसाई समाज मूलतः एक राष्ट्रवादी समाज रहा है, भारतीयता से उत्तरोत्तर रहा है। किसने कहा था कि धर्म के आधार पर इस प्रकार के बोर्ड बना दिए जाए? केरला में, बाकी प्रदेश देशों, कई जगह चर्च की जमीनों पर, मंदिर की जमीनों पर, और जबकि दिल्ली में 123 ऐसे स्थान है जहां वक्फ बोर्ड ने अपना कब्जा जमा लिया। एसआई के जो मॉन्यूमेंट है वहां अपना वक्फ बोर्ड ने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है। ये किसने कहा था कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार का काला कानून लाने के लिए? आज फिर से उसमें सुधार हुआ है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में सफल हुआ है। देखिए, वक्फ अधिनियम बहुत पुराना बना हुआ है और इसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं। पूर्ण जो ओरिजिनल वक्फ अधिनियम था उसमें ज़्यादा विवाद नहीं था, लेकिन समय समय पर तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाकर कांग्रेस ने इसमें वो संशोधन कर दिए जिससे आम आदमी के संपत्ति अधिकारों पर कुठारघात हो रहा है। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी वक्फ की है, ठीक है, वो वक्फ पे उपयोग में आवे, वक्फ पे काम आवे, लेकिन किसी की निजी संपत्ति है और आपको वक्फ घोषित कर दो और उसका अधिकार समाप्त कर दो, संपत्ति का अधिकार, वो किसी से न्यायोचित नहीं है। इस बीच ऑल इंडिया सूफी सज्जादन शीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख के उत्तराधिकारी सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने बिल का स्वागत किया। देखिए, बिल्कुल मैं तो कहूँगा ये भारत की डेमोक्रेसी की जीत है और क्योंकि पूरे डेमोक्रेटिक तरीके से ये बिल लाया गया और पूरी चर्चा होने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद, बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मोदी सरकार ने लोकसभा में तो बिल पास करवा लिया, अब उसकी असली परीक्षा राज्यसभा में है, लेकिन आंकड़े एनडीए सरकार के पक्ष में है। बताते चले कि प्रदेश में 19,000 वक्फ संपत्तियां हैं। ऐसे में जहां एक और विपक्ष पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठन भी इस बिल के विरोध में खुलकर सामने आ चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वोट का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना। और अब बात कांग्रेस की करते हैं। दरअसल राजस्थान सहित देश के 5 राज्यों के कांग्रेस संगठन के पदाधिकारी की बैठक आज दिल्ली में आयोजित होने जा रही है, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा सहित अधिकतर जिलों के जिला अध्यक्ष इस बैठक में भाग ले रहे हैं। जयपुर से दिल्ली जाते समय गोविंद सिंह डोटासरा दौसा में रुके। इस दौरान उन्होंने कहा कि साल 2025 कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत करने का साल है और रिक्तियां भरने का काम किया जा रहा है। राहुल जी और खड़गे साहब सारे 4-5 स्टेट के जिला अध्यक्षों से रूबरू होंगे और हमें भी बुलाया गया है, प्रभारी हमारे हैं उनको भी बुलाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी का ये जो साल है वो संगठन का साल है। एआईसीसी ने संगठन को मजबूत करने के लिए और संगठन में जो भी रिक्तियां हैं उनको भरने के लिए उन्होंने काम किया। कांग्रेस का पिछला इतिहास, उससे पहले भी देखो 2/3 मेजोरिटी से सरकारें थी और 70 साल में 50 साल तो कांग्रेस ने शासन किया है और कांग्रेस संविधान को मानती है और संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता और सब 36 कौमों को साथ लेकर के चलती है। कांग्रेस की जो विचारधारा है उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूं कि अब लोग उगता गए हैं मोदी जी से और इनके झूठे वादों से, इसलिए आने वाले समय में कांग्रेस और ज़्यादा ताकत के साथ में आएगी और समय आने पे पुनः दिल्ली में सरकार। चलिए खबरों में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल के लोकसभा में पास होने पर मुस्लिम समाज के लोगों ने खुशी जताई है। पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया है। कहा सरकार ने अच्छा कदम उठाया, वक्फ का गठन किया मुस्लिमों के उत्थान के लिए, लेकिन कब्जा करके बैठे थे पर अधिकारी।
तो मुस्लिम समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। जोधपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटाखे फोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। साफ तौर पर मोदी सरकार को थैंक यू कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल एक तरीके से मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए आया है और जो अब तक कुछ पदाधिकारी या ट्रस्ट के सदस्य कब्जा करके बैठे थे उससे आजादी मिलेगी। ये मुसलमानों के हक के लिए है। चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर लेते हैं, जहां पर रसद विभाग की टीम ने घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध व्यावसायिक उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। परिवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में शहर के 4 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। परिवर्तन अधिकारी धर्मेंद्र रोत ने बताया कि 5 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की जांच आगे भी जारी रहेगी। विभाग की इस कार्रवाई से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रतापगढ़ जिले में आज घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई करते हुए 4 फर्मों पर 5 सिलेंडर जब्त किए गए। घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग करने पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जांच दल में प्रवर्तन अधिकारी पुष्पेंद्र जी, रामेश्वर जी एवं धर्मेंद्र रोत शामिल थे। वहीं बाड़मेर में पुलिस ने बदमाश की हेकड़ी निकाल दी। पुलिस ने मारपीट के आरोपियों को मारपीट वाली जगह से थाने तक ले जाकर पैदल परेड करवाई। दरअसल बदमाश ने हाईवे पर युवक से मारपीट की थी। युवक के साथ मारपीट कर पैर तक तोड़ दिया था। ये तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए बदमाश की परेड निकाली जा रही है। मारपीट वाली जगह से लेकर थाने तक की परेड निकलवाई गई है। हाईवे पर बदमाशों ने एक युवक के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद जब युवक ने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने एक्शन लिया, बदमाश को पकड़ा और देखिए किस तरीके से अब जहां पर मारपीट की थी ठीक उसी जगह से लेकर थाने तक परेड निकाली गई है बदमाश की, ताकि ऐसे लोगों के अंदर डर पैदा हो, कानून का खौफ, खाकी का डर और लोगों में सुरक्षा की भावना जगे। कोट में बड़ी संख्या में लोगों ने भूमाफियाओं के खिलाफ रैली निकाली और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान लोगों के हाथ में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग से जुड़ी तख्तियां भी थी। श्रद्धालुओं का आरोप है कि कुछ तथाकथित पुजारी और भूमाफियाओं ने अवैध रूप से मंदिर माफी की 19 बीघा जमीन को अपने नाम खातिरदारी कर ली है। ऐसे में 19 बीघा बेशकीमती जमीन को फिर से मंदिर माफी के नाम लगवाने की मांग को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। आधी जमीन और दूसरी बात ये है कि नहीं तो पूजा कर रहे हैं, पूजा मंदिर में हुआ ही करके हम पूजा करवा रहे हैं। 3 साल से बंद है और 3 साल से बंद है। हम पूरे मोहल्ले के पैसे इकट्ठे करवा करके और भगवान की पूजा करवा रहे हैं और पूजा भी नहीं कर रहे और जो जमीन है ठाकुर जी की है उसको भी खर्च कर रहे हैं। उसके अलावा निवेदन करूं मैं, यहाँ के जो गुंडे तत्व उनसे हमको थ्रेट पिलाई जा रही है कि अगर तुम रास्ते से हट जाइए वरना हम तुम्हारा मर्डर कर देंगे। इस प्रकार से मुजबानी लोगों से कह के भेज रहे हैं रास्ते से हट जाइए, क्योंकि जमीन का उनको जमीन दिख रही है उन लोगों को। चूरू जिले के सरदार शहर की एक युवती ने अपनी पसंद के युवक के साथ लव मैरिज की, लेकिन परिजन उसकी जान के दुश्मन बन गए। युवती के परिजनों ने गुजरात तक दोनों का पीछा भी किया और युवती को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। हालांकि कोशिश थी उनकी, गुजरात पुलिस ने दोनों को एयरपोर्ट पर छोड़ा और इसके बाद जयपुर होते हुए दोनों चूरू पहुंचे। एसपी के से जाकर सुरक्षा की गुहार लगाई। सरदार शहर के वार्ड 9 की रहने वाली युवती ने बताया कि सरदार शहर के युवक से उसने शादी कर ली। दोनों ने प्राचीन भैरव मंदिर में शादी की और हनुमानगढ़ में ही कागजात भी बनवाए। पुलिस ने युवती के परिजनों को पाबंद करवाया है। उन्होंने जितेंद्र कुमार से 26 मार्च को शादी की थी। हनुमानगढ़ जंक्शन में हमारे डॉक्यूमेंट तैयार हुए थे और बैरों प्राचीन मंदिर में हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी हुई थी तथा उसके बाद हम सूरत चले गए और मेरे परिजनों ने वहाँ हमारे लोकेशन निकाल गए, हमें वहाँ पर हमें पकड़ लिया, हमारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद हमें भागकर कटोरा पुलिस स्टेशन में पहुँचे तथा वहाँ पर कटोरा पुलिस स्टेशन पहुँचे तथा वहाँ पर हमारे बयान दर्ज हुए, कानूनी कार्रवाई हुई।
लिखित में तो था। उसके बाद मेरे घर वाले वहाँ से चले गए और अगले दिन उन्होंने, जब वहाँ से हम निकल रहे थे तो 20-25 लोकल गाड़ियों के साथ हमारा पीछा किया, हमारे जानलेवा हमला करने की कोशिश की। डूंगरपुर जिले में कालीबाई भील और देवनारायण स्कूटी योजना में सत्र 2022-23 की 1000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी का आज भी इंतजार है। स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर 15 दिन के अंदर स्कूटी वितरण की मांग की है। तो वही वितरण नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इस दौरान स्कूटी नहीं मिलने से परेशान छात्राओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि 2022-23 में 1168 छात्राओं को चयन हुआ था, जिसमें से 168 छात्राओं को तो स्कूटी का वितरण हो गया। छात्राओं ने बताया कि साल 2024 में उनके नाम से स्कूटी का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, लेकिन अब तक उन्हें स्कूटी नहीं मिल पाई। और इसी के साथ राजस्थान लाइव में अभी के लिए इतना ही। आगे आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें।